2 मिलियन से ज़्यादा डेली का पानी इस्तेमाल कर रही है। इसको हम पर्सनल यूज़ के लिए पानी को यूज़ नहीं कर रहे। हम कोई सरकारी बिल्डिंगें नहीं धो रहे, हम कोई पंजाब असेंबली या मीनार पाकिस्तान नहीं धो रहे। क्या इसका कोई परमानेंट हल है हमारे? 1 अक्टूबर को हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था एक एंटी स्मोक गन से, फिर 4 अक्टूबर को 3 की, और फिर बाद में जब AQI की तरह कंडीशन बढ़ा तो फिर हमने 15 की 15 डिप्लॉय कर दी। हम लोग जो ट्रबल्ड एरिया था जहाँ AQI ज़्यादा है वहाँ पर हम किसी जगह 2 साइकिल भी कर रहे हैं, हम 3 साइकिल भी कर रहे हैं। एक गाड़ी में कितने लीटर पानी है? 12,000 लीटर पानी की कैपेसिटी है गाड़ी की, और जब हम इसको फुल पावर के ऊपर जो इसको चलाते हैं तो 100 से 120 मीटर जो आसमान में है ये अपना स्प्रिंकलिंग मार्क करता है। हमारे साथ साजिद बशीर साहब मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑपरेशन है। इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह स्मोक को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, और मैंने बहुत कम देखा है कि आप जैसे लोग फील्ड में आकर काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? उसके बगैर काम चलता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो एंटी स्मोक गन्स का खास तौर पे जो ऑपरेशन है ना, ये टॉप नॉच से लेके नीचे तक हर कोई इसको मॉनिटर कर रहा है, और इसके ऊपर किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस या लैक्सिटी जो है ना वो मेरे ख्याल में वो किसी के लिए भी वेरिएबल नहीं होगी। तो इसलिए मैं खुद जितनी भी चीज़ें हैं वो फील्ड में रहते हुए जितने फील्ड्स निकलते हैं उनकी मूवमेंट सारा दिन हमारा ऑनलाइन डैशबोर्ड बना हुआ है, फिर उसके ऊपर एक एक गाड़ी की मूवमेंट आ रही होती है, फिर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर GPS कोऑर्डिनेट्स के साथ डाटा आ रहा होता है कि कौन सी गाड़ी किस टाइम कहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। इवन कि अगर गाड़ी किसी जगह स्टार्ट खड़ी और आइडल खड़ी है तो इनको फ़ोन चला जाता है कि भाई क्यों खड़े हो, तो वो फिर बताते हैं कि सर हम लोग चाय के लिए रुके हैं या किसी और चीज़ के लिए रुके हैं, तो फिर उनको बताया जाता है कि वो आपका टाइम ऑलरेडी डिफाइंड है, उसी टाइम में आप रुक सकते हैं, तो आप लिहाजा ऑपरेशन पे वापस जाएं। और अभी तक पिछले तकरीबन 1 अक्टूबर को हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था एक एंटी स्मोक गन से, फिर 4 अक्टूबर को 3 की, और फिर बाद में जब AQI की तरह कंडीशन बढ़ा तो फिर हमने 15 की 15 डिप्लॉय कर दी। और कराची का मेरे ख्याल में जितना डिस्टेंस है वो 1300 कुछ है, तो हम अभी तक लाहौर की सड़कों के ऊपर तकरीबन 15,000 किलोमीटर चल गए हैं अच्छा, ये 30 दिन के अंदर। अच्छा मुझे बताइएगा लाहौर के किन किन मुकामात पर कोई स्पेसिफिक मुकामात हैं या बिल्कुल रोड के ऊपर चल रही होती है, कभी किधर तो कभी किधर? मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। देखो, हम फिक्स एंटी स्मोक टावर्स भी लगा सकते थे, उनकी कॉस्ट बहुत कम थी और उनके हमारा बेनिफिट भी ज़्यादा था, हमें इतनी मैन पावर नहीं हायर करनी पड़नी थी। लाहौर का ना रेडियस बहुत बड़ा है, और लाहौर के अंदर जो AQI की रीडिंग है ना उसके अंदर हम 2 चीज़ें बेसिकली मेजर करते हैं, PM10 और PM 2.5। PM 2.5 में आपके सारे जितने का गैसेस एमिशंस हैं वो सारी कैलकुलेट होती हैं, और जो PM10 है उसमें फ्यूजिटिव डस्ट आ जाता है और कार्बन के जो मैटर्स होते हैं, ये जो पोल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। ये PM10 के ऊपर अभी तक इफेक्टिवली अपना काम कर रही है, ठीक है। और अब लाहौर के अंदर इस टाइम तकरीबन 55.7 किलोमीटर का जो रेडियस है ना वो खुदा हुआ है, तो उसकी जो डस्ट है ना वो मोस्ट चैलेंजिंग थी इस स्मोक सीज़न के अंदर हमारे लिए। और हम फिर करते ही हैं कि हमारा पीछे टेक्निकल विंग बैठा हुआ है पूरा, वो रात को हमें फोरकास्ट देता है कि कल लाहौर के इन इलाकों में AQI ज़्यादा हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली हम रात को डिप्लॉयमेंट प्लान बनाते हैं, और सुबह फिर उसी डिप्लॉयमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली हम पूरे लाहौर में इनको मूव करते हैं। फॉर इंस्टेंस आज काना टॉप पे था, और काना में सुबह 341 के अराउंड AQI था, और PM10 की जो भी रेशियो थी ना वो 500 के अराउंड थी। तो पहले जो 2 फ्लीट हैं वो हमने वहाँ पर सुबह डिप्लॉय किए। और फिर ये काना ऐसे नहीं होता कि काना गूगल मैप पे लिखा आ रहा है, काना उतना नहीं है, काना भाई बहुत बड़ा है। तो जितनी भी मेजर रोड्स हैं जहाँ पर ट्रक की एक्सेस इजीली है, जहाँ कोई वायर्स या दरख्त वगैरह तंग नहीं करते, हम एक एक कॉर्नर जो है ना उस इलाके का वो हम कवर करते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। मुझे बताइएगा कितनी गाड़ियाँ हमारे पास, 15 हैं या इससे ज़्यादा, 15 है हमारे पास टोटल, जो कि पूरे लाहौर में काम कर रहे हैं? हाँ पूरे लाहौर में। और एक गाड़ी में कितने लीटर पानी है? 12,000 लीटर पानी की कैपेसिटी है गाड़ी की, और जब हम इसको फुल पावर के ऊपर जो इसको चलाते हैं तो 100 से 120 मीटर जो आसमान में है ये अपना स्प्रिंकलिंग मार्क करता है, और इसको हम ट्रक चलाते हुए हमेशा चलाते हैं ताकि मैक्सिमम रेडियस हम कवर कर सकें। और ट्रक की स्पीड का जो हमने SOP रखा हुआ है वो 10 से 15 किलोमीटर पर आवर रखा हुआ है, जिसमें एक साइकिल के अंदर हम कम से कम तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का रेडियस कवर करते हैं। तो अब 15 अगर मशीन्स हैं और आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें एक साइकिल के अंदर, तो 150 किलोमीटर तो सीधा सीधा ये कवर कर लेती हैं। मगर हम लोग जो ट्रबल्ड एरियाज हैं जहाँ AQI ज़्यादा है वहाँ पर हम किसी जगह 2 साइकिल भी कर रहे हैं, हम 3 साइकिल भी कर रहे हैं। और डेली की जो एक हमारी गाड़ी की एवरेज किलोमीटर की रेंज है ना वो तकरीबन 50 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के दरमियान है। डिपेंड ये करता है कि किसको एरिया कौन सा एलोकेट हुआ हुआ है। अच्छा साजिद साहब मुझे बताइएगा, जब आप ये स्मोक गन चलाते हैं उससे पहले जो AQI लेवल होता है और चलाने के बाद 1 घंटे बाद मॉनिटर किया जाए, कितना फ़र्क है? अच्छा, इसके अंदर हमने ना 3 जगहों पे ना पूरा साइंटिफिक एनालिसिस किया है। इसमें हमने सबसे पहले जो जगह चूज़ की ना वो काना ही की। काना थ्रू आउट टॉप पे आ रहा था,
और वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन सारा एक्टिविटीज़ की वजह से और रोड्स की वजह से जो PM10 की रेशियो थी ना वो 500 प्लस ही जा रही थी। फिर हमने एक दिन वहाँ चूज़ किया, उस दिन हमने बिफोर की रीडिंग ली पहले, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, उसमें भी ना GPS कोऑर्डिनेट्स वाला डाटा है ताकि कोई ये ना कह सके कि ये पिक्चर्स पहले की हैं, ये बात की हैं। उसमें हमने AQF में बिफोर की रीडिंग ली, उसके बाद फिर हमने एंटी स्मोक गन की डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट करके उस पूरे रेडियस को हमने स्कैन किया, ड्रोन्स के साथ हमने उनकी शॉट्स ली कि स्प्रिंकलिंग कहाँ तक जा रही है, कितनी इफेक्टिव है, और उस रीडिंग को हम 267 पे लेके आए। ये बिफोर एंड आफ्टर का एनालिसिस है। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने किया कायदे इंडस्ट्री स्टेट के पीछे, वहाँ पर भी मोस्ट डस्टी रोड था ना, और जहाँ पर AQ ज़्यादा आ रहा था वो पोर्शन हमने चूज़ किया। वहाँ पे हमने बिफोर एंड आफ्टर का जब एनालिसिस किया तो हमारी जो स्टार्टिंग रीडिंग थी ना वो थी 487, और जब हमने ऑपरेशन वहाँ पर एंड किया तो वो जो हमारे पास रीडिंग आई वो भी 200 के अंदर थी। तीसरा एक्सपेरिमेंट फिर हमने जोहर और मेन बुलीवार्ड भी किया, जो खैबन फिरदौसी रोड है, वो पूरा खुदा उधर। फिर उस दिन हमने पूरे दिन का एनालिसिस किया कि आज हम सारा दिन चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो उसमें भी स्टार्टिंग रीडिंग जो थी वो तकरीबन 487 497 के अराउंड थी, और जब हमने ऑपरेशन एंड किया तो वो हमने 301 पे किया। तो वो सारे जो वीडियोस हैं बिफोर एंड आफ्टर की GPS कोऑर्डिनेट डाटा के साथ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप लाजमी ऑडियंस को दिखाएं क्योंकि वो आपकी स्क्रीन पर चल भी रही होगी। अच्छा सर, साजिद साहब मुझे ये बताइएगा कि इससे ये हमें पता चलता है इस सारे एनालिसिस से कि तकरीबन आधे पर आ जाती है। हाँ, PM10 की जो रेशियो है ना वो हम हाफ पे ले आते हैं। जो PM2.5 है ना वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा है, और जो इसके मिस्ट के ज़रात का साइज़ होता है ना, PM2.5 आपने बचपन में टेल्कम पाउडर यूज़ किया होगा, वो उससे भी ज़्यादा बारीक है। तो वो फिर पार्टिकल उसके साथ अटैच हो नहीं पाते पानी के साथ, तो उसको ऊपर इसका इतना इफेक्ट उतना हम अभी तक काउंट नहीं कर सके क्योंकि जिसको टैकल नहीं कर पा रहा। मगर जो PM10 वाली फिगर्स हैं उनको हम ग्रेजुअली जो हैं वो 30% लेके 50% तक हम नीचे लेके आए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि स्मोक को कम किया जा सकते, क्या इसका कोई परमानेंट हल है हमारे? हाँ बिल्कुल है। क्या हल है? आप लाहौर की एक्चुअल शेड के ऊपर सबसे पहले तो बाउंड्री वॉल करें ना। अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था लाहौर को ख़त्म करें ना, रावी के ऊपर इधर से ठोकर पे ख़त्म करें, इधर से आप काना वाली साइड से ख़त्म करें। अब तो लाहौर इधर से आपका गुजरांवाला जा रहा है, इधर से ओकाड़ा जा रहा है, इधर से शेखुपुरा जा रहा है, उधर से आपका कसूर जा रहा है। और हमने ग्रीन एरियाज़ ख़त्म कर दिए, हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बेपनाह बना दी। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट इसके ऊपर देखो, जो स्मोक का एक फिनोमिना है ना उसको हमेशा याद रखना, वो मल्टी सेक्टोरल है। आप अकेले कहो ना कि एनवायरनमेंट डांग लेके निकले और वो स्मोक खत्म कर लेगी, कभी पॉसिबल नहीं है। और इसमें ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ कौन सी स्ट्रबल बर्निंग हो रही है, इंडस्ट्रीज भी एक साइड के ऊपर है। तो हम लोग मैक्सिमम एक्शन ले रहे हैं इंडस्ट्री के खिलाफ ही। अब तो हम लोग डिमोलिशिंग करने से भी गुरेज नहीं करते, कि यानी कि जो रिपीटेड वायलेटर है ना उसकी अब हम फैक्ट्री कहते हैं। भाईजीन अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्टिविटीज़ के हमने सेफ सिटी के साथ एग्रीमेंट किए हुआ है, हम ई चलानिंग कर रहे हैं उनकी। और ग्रीन स्टिकर का आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार छोटी गाड़ियों का जो है उनकी एमिशन टेस्ट की गई, वो भी हम 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। तो हम जो जो स्टेप्स ले सकते हैं हम ले रहे हैं, मगर इस सारे एलिमेंट के अंदर ना आप और मैं इन्वॉल्व हैं। बिहेवियरल चेंज किस तरह ताउन करते मैं बताता हूँ आपको। बिहेवियरल चेंज सबसे पहले है, आप अपनी गाड़ी का टाइम पे ऑयल चेंज करा रहे हैं, एक्सेसिव धुआं तो नहीं दे रही। बाइक की ट्यूनिंग टाइम पे करा रहे हैं, एक्सेसिव धुआं तो नहीं दे रही। आपका माली आपके घर के लॉन के बाहर पत्तों को साफ करके आग तो नहीं लगा रहा, आपके एरिया में कोई कूड़े को आग तो नहीं लगा रहा। वो 1373 का नंबर लिखा है। आपने आज तक कितनी बार हमें कॉल करके बताया है कि यार यहाँ वायलेशन हो रही है, यहाँ काला धुआं दे रही है, यहाँ भट्टा है। तो ये जब सारी चीज़ें मिल के अपना रोल प्ले करेंगी ना तो आप स्मोक को बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर सकते हैं। और जब तक ये सारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो फिर हम लोग तो जितने मर्जी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, फिर हम क्रिटिसिज्म भी फेस करेंगे, इस पे पैसा ज़ाया कर दिया, उस पर कर दिया। मगर एट द एंड आके इंडिविजुअल का रोल सबसे पहले है। देखो इंडिविजुअल है ना जो इंडस्ट्री चला रहा है, तो क्यों सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहा है? भट्टे वाला है तो जिग-जैग मेथोडोलॉजी पे चलाए। ट्रक वाला गाड़ी चला रहा है अपने PU की इसके अकॉर्डिंगली फिक्स करा के रखे। अगर एरियाज में कहीं पर ओपन बर्निंग हो रही है वो करे। किसान अपनी रोल प्ले करे। गवर्नमेंट देखो सब्सिडी दे सकती है, गवर्नमेंट मशीनरी दे सकती है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज दे सकती है। यार गवर्नमेंट आके हाथ पकड़ के आपको ये नहीं कह सकती कि यार तुम अपनी ट्यूनिंग भी कराओ। फिर जब हम सख्ती करते हैं, अब जैसे अब 15 नवंबर के बाद हमने गाड़ियाँ बंद कर देनी है जिनको ग्रीन स्टिकर नहीं होगा, तो फिर लोग हमारे ऊपर फिर क्रिटिसिज्म करेंगे।
कि स्मोक कम की नहीं है, हमारी गाड़ियाँ बंद कर दी। भाई आप भी तो अपना रोल प्ले बल्कि आप लोग तो फ्री में लगा के दे रहे थे कि आ जाओ बस लगवा अभी तक फ्री है। हम 3 महीने इसको डिले कर चुके हैं, 6 डेट्स एक्सटेंड कर दी हमने। और HTV भी 7 नवंबर के बाद, विक्स नहीं है उत्थे ही बंद। Zero अच्छा, माफी। एक बड़ा आम सवाल और बड़ा मकबूल सवाल जो आवाम के दिल में है कि ये गाड़ियाँ तकरीबन मुबैना तौर पर हमें जो इतलात आई हैं 2 मिलियन से ज़्यादा डेली का पानी इस्तेमाल कर रही है। नहीं ऐसे नहीं है, एक गाड़ी की कैपेसिटी 12,000 लीटर पानी की है, ठीक है। पूरे लाहौर में जितनी गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल हो बताता रही हूँ ना, आप उसको सारों को मल्टीप्लाई कर लेना, 2-2 साइकिल के साथ भी तो 3,60,000 लीटर बनता है। हैं, चलें ये भी 2 थोड़ा मिलियन कम डेली नहीं है। बनता। 3,60,000 ये साफ पानी कहाँ से आ रहा है? पानी नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं, ये लो टीडीएस वाटर है जो पीने लायक तो नहीं होता, मगर आप अदर पर्पस, वॉशिंग पर्पस उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा देखो, ये प्रोजेक्ट का भी इनिशिएट था, हमने इसके ऊपर प्राइमरीली हमारे पैरेलल ऑलरेडी अरेंजमेंट्स चल रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग केनान का पानी रिसाइकल करेंगे, जो इंडस्ट्रीज़ बड़ी हैं जिन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं उनका आरओ पानी यूज़ करेंगे। और देखो, अगर हम ये पानी यूज़ कर रहे हैं तो यार हर साल हम नेचुरली उतना रिचार्ज भी तो करा रहे हैं। मॉनसून का जितना पानी आता है, बड़े बड़े वेल्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप अगर उसकी कैलकुलेशन के साथ इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। नंबर 2, इसको हम पर्सनल यूज़ के लिए पानी को यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई सरकारी बिल्डिंगें नहीं धो रहे, हम कोई पंजाब असम्बली या मीनार पाकिस्तान नहीं धो रहे, हम फिजा साफ़ कर रहे हैं और हम लोगों की सेहत आमा के लिए लगे हुए हैं। तो आपको पता, हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइस होती है, तो अगर इसमें थोड़ा सा हम अगर कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा पार्डन भी करना पड़ेगा आपको। साजिद भाई मुझे ये बताइएगा, मेरा आखिरी सवाल, ये 1373 पर जब कॉल करें 24 घंटे आपके नुमाइंदे मौजूद होते हैं? इसके ऊपर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। पाकिस्तान में पहला जो इको चैट बोर्ड है ना, वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। मैं आपको उसका बारकोड भी दे देता हूँ, उसका व्हाट्सएप नंबर हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। आप उस चैट बोर्ड से जो मर्जी पूछें और उसको बताएं। आप अभी उसको मैसेज करें, हाय का वो बताएगा आप साथ हो। वो फिर आपको पूछेगा आपको क्या जानना है, आप कहेंगे मैंने एक ही देखना, वो पूछेगा पंजाब का, लाहौर का या कहाँ का, आप कहोगे जिस जगह मैं खड़ा हूँ मुझे उसका बताओ, वो आपको कहेगा मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। आप शिकायत तो दर्ज नहीं करवा। मैं बताता हूँ आपको ना, आप उसको लोकेशन सेंड करेंगे, वो आपको उसी टाइम उस एरिया का नियर बाय का एक भी निकाल के दे देगा। नंबर 2, आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, आप उसके ऊपर डालें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर डालें। 1373 के ऊपर हमारा ऑटोमेटेड कॉलर सिस्टम है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग है। हर कंप्लेन जैसे ही वो आती है, उसमें अगर शेखोपुरे का नाम आया, वो ऑटोमेटिकली शेखोपुरे वाले को डेजिग्नेट हो जाती है, लाहौर की है लाहौर वाले को डेजिग्नेट हो जाती है। उसके अलावा जब ये कॉल होती है तो इसके ऊपर 2 IT मॉनिटरिंग के लड़के बैठे हुए हैं, जो कि उस डेजिग्नेटेड कंप्लेन को इन राइटिंग फॉर्म में जो हमारा व्हाट्सएप ऑफिसर्स का ग्रुप है उसके अंदर भी फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर हम कंप्लेनेंट को भी बताते हैं कि भाई आपकी ये कंप्लेंट थी, इसको हमने इतनी देर में सॉर्ट आउट की है, ये उसका रिजल्ट है। तो आप इसको खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, सुन रहे थे आप इनकी बात जी। आपका ताउन इस सारे मामले में बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह अपने मालिक को हिदायत दे रहे हैं या आपके इर्द गिर्द जो भी पोल्यूशन का काम हो रहा है आप उसकी शिकायत किस तरह दे रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है और हम और आप मिलकर ही इस माहौल को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।